तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं GSTR 3B के बारे में। और ये उनके लिए है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1.5 करोड़ तक जिनके टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच में है, उनके बारे में बात की थी कि वो कौन सी डेट रहेंगी उनके लिए GSTR 3B की। इसी प्रकार दोस्तों, हम 5 करोड़ से जिनकी ऊपर की हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात ये नोट करने वाले हैं कि अगर जो GST में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, पिछले प्रीसीडिंग ईयर में, ठीक है, तो वो उनके लिए ये GSTR की जो ड्यू डेट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि मई की अभी GSTR 3B भर रही हैं, तो उनके लिए पहले जो रियायत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मई की जो GSTR 3B की ड्यू डेट रहेगी वो अपनी 27 जून 2020 रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी रियायत की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर फरवरी मार्च अप्रैल के तीनों महीनों की GSTR 3B को अगर 24 जून 2020 तक भर देते हैं तो यहाँ पर उनको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा हम तीसरी बात कर लेते हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल के महीने की GSTR 3B की रिटर्न को, यह दोबारा ध्यान सुनिएगा, फरवरी मार्च और अप्रैल के तीनों महीने की GSTR 3B की रिटर्न को अगर आप ड्यू डेट के बाद 15 दिन में भर देते हैं या भर दिया जाता है तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 15 दिन के बाद आप इन 3 महीनों का रिटर्न भरते हैं तो 24 जून तक इनको भरते हैं, मतलब 15 दिन के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं और 24 जून के बीच में भरते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा 9% के हिसाब से। और इन महीनों का GSTR 3 भी भरते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे। पहली बात ये कि फरवरी मार्च और अप्रैल की GSTR 3B की रिटर्न जो हैं उनकी डेट्स नहीं बढ़ाई गई हैं और ना ही बदली गई हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इन 3 महीनों का रिटर्न 24 जून के बाद भरते हो, जो कि ड्यू डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, तो आप पर लेट फीस तो लगेगी साथ में और इंटरेस्ट भी लगेगा। ये दोनों आपको ड्यू डेट से लगनी शुरू हो जाएगी। इनकी कैलकुलेशन जो है ड्यू डेट से लगनी शुरू हो जाएगी और इन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 18% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन सी डाल दी है गवर्नमेंट ने। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको अपने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।